कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण 2 प्रकरण 25 गाणनिक्य क्या अक्षपटल में काम। गाणनिक्य या अध्यक्ष अर्थात वह राज्य कर्मचारी जो सरकारी जमा खर्चा का प्रबंध तथा निरीक्षण करे, अक्षपटल अर्थात हिसाब किताब रखने वाला दफ्तर इस ढंग से बनवावे जिसका मुंह उत्तर या पूर्व की ओर हो और जिसमें कर्मचारियों के बैठने का स्थान पृथक पृथक हो और पृथक पृथक ही रजिस्टर अर्थात निबंध पुस्तक रखे हों और उनमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख हो। 1. सरकारी दफ्तरों की संख्या। 2. कारखानों में काम तथा उत्पत्ति। 3. जहाँ जहाँ पर रुपया लगा है उनमें कितना लाभ, नुकसान, खर्च, विलंब तथा बयाई है और कितने काम हैं जिनमें रुपया फंसा है और तनख्वाह तथा बेगार की मात्रा क्या है। 4. रत्न, बहुमूल्य तथा साधारण पदार्थ और जांगलिक द्रव्यों की कीमत क्या है, उनके समान दूसरा कौन सा पदार्थ है, उनका प्रतिमान, भार तथा तोल क्या है। 5. देश, ग्राम, जाति, कुल तथा संघों के रीति रिवाज, उपनियम, चरित्र आदि क्या हैं। 6. सरकारी नौकरों की आमदनी, जमींदारी, राज्य कर छूटने की राशि तथा भक्त वेतन या अलाउंस क्या है। 7. राजा, राजमहिषी तथा राजकुमार को रत्न, जमीन तथा लाभ क्या क्या मिले, कौन कौन से पदार्थ मिले जो कि आपत्ति के समय काम आने वाले हैं। 8. शत्रुओं तथा मित्रों के साथ संधि, लड़ाई, धन देना तथा लेना आदि। अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह इन रजिस्टरों के द्वारा सूचित करे कि कौन कौन सा काम करना है, किया जा चुका है तथा बचा पड़ा है, क्या आमदनी तथा जमा खर्च है, कौन कौन से नए काम शुरू किए हैं और उनकी क्या स्थिति है। इसके साथ साथ ही अध्यक्ष को चाहिए कि उत्तम, मध्यम तथा निकृष्ट कामों को उन्हीं लोगों को नियुक्त करे जो कि उसके योग्य हों। यदि राजा उत्पादक कामों में उचित धन खर्च ना करे तो उसको पीछे से पश्चाताप करना पड़ता है। एक साथ मिलकर काम करने वाले तथा लाभ बांटने वाले कारीगरों के लड़के, भाई, स्त्रियां, लड़कियां तथा नौकर काम की कमी को पूरा करें। 354 दिन तथा रात के काम को संवत्सर या वार्षिक काम कहते हैं। आषाढ़ के अंत में उनको काम के अनुसार मेहनताना दिया जाए। बीच में किए गए नए कामों का हिसाब मासिक या अधिक मासिक होना चाहिए। राजा को खुफिया के द्वारा कार्य तथा उसके संबंध की अन्य बातें पता लग जाएंगी, इस बात की परवाह न कर राज कर्मचारी प्रह अज्ञान से, तकलीफ तथा मेहनत से बचते हुए, आलस्य से, भोग विलास में लीन होकर प्रमाद से, डांट डपट अनर्थ अधर्म से डर कर भय से, दूसरों के अनुग्रह प्राप्त करने की इच्छा करते हुए लालच से, नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखते हुए गुस्से से, विद्या, धन तथा दरबारी लोगों की दोस्ती का अभिमान न कर दर्प से या तोल माप गणना में फर्क कर लोभ से सरकारी आमदनी को प्राप्त करके भी रजिस्टर में दर्ज नहीं करते। मनु संप्रदाय के लोगों का मत है कि जो कर्मचारी जितने धन का नुकसान करे उस पर उतना ही जुर्माना किया जाए और अपराध के अनुसार क्रमशः कुछ कुछ जुर्माने की रकम बढ़ा दी जाए। पराशरों के मत में अपराध का 8 गुना, वार्ष्पत्यों के मत में 10 गुना, औशंसों के मत में 20 गुना और कौटिल्य के मत में अपराध के अनुसार जुर्माना होना चाहिए। गाणनिक्य हिसाब किताब करने के लिए आषाढ़ में आए। भिन्न भिन्न जिलों तथा प्रांतों के आए हुए गाणनिक्यों को एक स्थान में न रखा जाए और न उनको एक दूसरे के साथ वार्तालाप करने की आज्ञा दी जाए। गाणनिक्यों को रजिस्टर, पदार्थ तथा धन साथ लाना चाहिए और उन पर राजकीय मुद्रा लगी रहनी चाहिए। आय व्यय का लेखा तथा कुल योग सुनने के बाद निर्वाह ग्रहण की जाए। यदि कोई हिसाब में किसी एक अंश को बढ़ाकर या घटाकर आमदनी अधिक करे तो उसको 8 गुना इनाम दिया जाए। इससे विपरीत होने पर उसी से धन वसूल किया जाए। जो लोग समय पर रजिस्टर तथा नीवी को लेकर न पहुंचें उन पर देय धन का 10 गुना जुर्माना दिया जाए। यदि काणनिक के आने पर आय व्यय का लेखा न ले तो उसको प्रथम साहस दंड दिया जाए। इसके विपरीत होने पर कार्मिक को दुगना दंड मिले। महामात्र कार्य के संबंध में संपूर्ण बातें सुनाएं। इनमें से कि जिनसे मिलकर काम ना किया हो, अलग जा बैठा हो या झूठ बोलता हो उसको उत्तम दंड दिया जाए।
जिसने दैनिक आय व्यय का लेखा तैयार न किया हो उसको महीने भर का समय दिया जाए। यदि इस पर भी वह तैयार न करे तो उसको महीने पीछे 200 पण दंड मिले। जिनका थोड़ा सा ही काम बच गया हो उनको 5 दिन का अवसर दिया जाए। इसके बाद दैनिक आय व्यय, राज्य नियम, देश प्रथा, व्यवहार आदि विषयक खर्च, आमदनी तथा अन्य बातों का निरीक्षण किया जाए। दिन, 5 दिन, पक्ष, मास, 4 मास तथा साल का आय व्यय का लेखा एक दूसरे के साथ मिलाकर ठीक कर लिया जाए। साथ ही देश, स्थान, कर, स्थान प्राप्त धन, राजकीय आय की मात्रा, देने दिलाने, लिखने तथा ग्रहण करने वालों की रकमों के साथ मिला लिया जाए। इसी प्रकार निर्दिष्ट देश, स्थान, व्यय स्थान, देय धन, राजकीय व्यय आदि को करने, कराने, लिखने तथा ग्रहण करने वालों की रकमों के साथ खर्च के धन को समान कर लिया जाए। यदि कोई कारणिक राजा की आज्ञा के अनुसार काम ना करे या दूसरे को काम करने से रोके या आय व्यय में गड़बड़ करे तो उसको प्रथम साहस दंड दिया जाए। जो कोई लिखने में क्रम का ख्याल न रखे, क्रम बिगाड़ दे, वे जानी रकम लिखकर या कई बार एक ही रकम दर्ज करे, उसको 12 पण दंड दिया जाए। नीवी को बिगाड़ कर लिखने में दुगना, खा जाने में 8 गुना, नाश करने में 5 गुना तथा नुकसान भरना, झूठ बोलने में चोरी संबंधी और याद कर पीछे से लिखने में भी दुगना दंड दिया जाए। राजा का कर्तव्य है कि छोटे मोटे कसूर को पी जाए, हल्के से भी अच्छे काम पर प्रसन्न हो जाए और बहुत ही अधिक लाभ पहुंचाने वाले अध्यक्ष को इनाम देकर आदर करे। प्रकरण 26। गबन किए गए धन का प्राप्त करना। कोष पर ही संपूर्ण कार्यों का निर्भर है, इसीलिए सबसे अधिक ध्यान कोष पर ही देना चाहिए। कोष वृद्धि के प्रचार, समृद्धि अर्थात उत्पादक कार्यों में अधिक लाभ होना, चरित्रानुग्रह अर्थात अच्छे आदमियों पर कृपा, युक्त प्रतिषेध अर्थात अधिक संख्या में नियुक्त राज कर्मचारियों का कम करना, सस्य संपत्ति अर्थात फसल का अच्छा होना, पुण्य बाहुल्य अर्थात व्यापार वृद्धि, उपसर्ग प्रमोक्ष अर्थात दैवी विपत्ति का कम होना, परिहर क्षय अर्थात छोटे राज्यों का कर का घटना, हिरण्योपायन अर्थात सोने में उपहार या डाली का आना, चौरग्रह आदि 9 तरीके हैं। कोष क्षय भी प्रतिबंध अर्थात रुकावट, प्रयोग अर्थात सूद पर लगाना, व्यवहार अर्थात व्यापार, अवस्तार अर्थात गबन, परिहापण अर्थात राजकीय आय को कम करना, उपभोग अर्थात गबन का भेद, परिवर्तन अर्थात वस्तु विनिमय तथा अपहार अर्थात हिसाब किताब में गड़बड़ आदि 8 भेद हैं। प्रतिबंध प्राप्त आमदनी का वही में न उतारना, सिद्ध न मानना तथा राज्य कोष में न भेजना प्रतिबंध कहलाता है। इसमें नुकसान हुए धन का 10 गुना जुर्माना किया जाए। प्रयोग खजाने या कोष की चीजों पर सूद लगाने को ही प्रयोग कहते हैं। व्यवहार चीजों का क्रय विक्रय ही व्यवहार है, इसमें लाभ का दुगना दंड दिया जाए। अवस्तार समय आने पर भी जो रकम वसूल नहीं करता या वसूल हुई रकम को दर्ज नहीं करता, इसका नाम अवस्तार है। इसमें नुकसान का 5 गुना जुर्माना किया जाए। परिहापण जो प्राप्त आय को छिपाता है या व्यय को बढ़ाता है, इसका नाम परिहापण है। इसमें नुकसान का 4 गुना जुर्माना करना चाहिए। उपभोग अपने आप या दूसरों के द्वारा जो राजकीय द्रव्यों का गबन करता है, उसका नाम उपभोग है। रत्न विषयक गबन में मृत्युदंड, सार द्रव्य विषयक गबन में मध्यम दंड तथा साधारण द्रव्य या जांगलिक गबन में नुकसान के बराबर दंड दिया जाए। परिवर्तन राजकीय द्रव्यों का दूसरे द्रव्यों के साथ परिवर्तन करने का नाम ही परिवर्तन है। शेष नियम इसमें उपभोग के तुल्य हैं। अपहार प्राप्त हुई आय का प्रवेश न करना, वही में दर्ज किए खर्च को न करना तथा अवशिष्ट आय व्यय लेखा ठीक न रखना आदि का नाम अपहार है। इस अपराध में 12 गुना दंड देना चाहिए। सरकारी धन गबन करने के 40 तरीके हैं, जो इस प्रकार दिखाए जा सकते हैं। धन तो ले लिया परंतु वही पर दर्ज नहीं किया, वही पर दर्ज तो कर लिया परंतु धन पीछे से ग्रहण किया, प्राप्य धन को अप्राप्त लिखा,
अप्राप्य धन को प्राप्त लिखा, प्राप्त धन को अप्राप्य लिखा, अप्राप्य धन को प्राप्त लिखा। मिला कम परंतु वहीं पर अधिक करके लिखा, मिला अधिक परंतु वहीं पर कम करके लिखा। मिला किसी और मध्य और लिखा किसी और मध्य। मिला कुछ और लिखा कुछ। जो देना न था दे दिया, जो न देना था वह दिया। समय पर न दिया, असमय पर दिया। दिया कम और लिखा बहुत, दिया अधिक और लिखा कम। दिया कुछ और लिखा कुछ। दिया किसी मध्य और लिखा किसी मध्य। वही में दर्ज न कर दर्ज किए हुए के खाने में लिख दिया, वही में दर्ज न कर किए हुए खाने में लिख दिया। जांगलिक द्रव्य को दाम न देकर खजाने में रख लिया, दाम देकर भी जांगलिक द्रव्य को खजाने में न रखा। थोड़ी सी राशि को बहुत बड़ी राशि करके लिखा, बहुत बड़ी राशि को थोड़ा करके लिखा। दामी चीज को कम दामी करके बदल दिया, कम दामी चीज को दामी चीज से बदल दिया। कीमत बढ़ा चढ़ा के लिखा, कीमत घटा कर लिखा। तनख्वाह गबन करने के लिए रात बढ़ा कर लिखा, रात घटा कर लिखा। साल में मास घटा दिया, मास में दिन घटा दिया। प्राप्त धन को बढ़ा दिया, प्राप्त धन के मूल स्थान में गड़बड़ कर दिया या दान लिख लिया परंतु दिया नहीं। कार्य तथा फल लिखने में गड़बड़ कर दी, पूरी रकम न लिखी तथा जोड़ गड़बड़ कर दिया। पदार्थों के गुण ठीक न लिखे या कीमत में फर्क कर दिया। तोल ठीक न लिखा, माप ठीक न लिखा, नाप ठीक न लिखा। खजाने की रकम गायब होने पर निधानक अर्थात खजांची, निबंधक अर्थात मुनीम, प्रतिग्राहक अर्थात खजाने में रखने के लिए पदार्थ ग्रहण करने वाला, दायक अर्थात देने वाला, दापक अर्थात दिलाने वाला, मंत्री अर्थात सलाहकार, व्यववृत्तकर अर्थात बेचने वाला आदि सरकारी नौकरों की क्रमशः परीक्षा की जाए। जो झूठ बोले उसको अपराध के अनुसार दंड दिया जाए। जनता में डुगडुगी पीटी जाए कि जिन लोगों को इस व्यक्ति से नुकसान पहुंचा है वह सरकार को खबर दें। जो सूचना दे उसकी सूचना के अनुसार उसको दंड दिया जाए। अनेक अपराधों में प्रत्येक अपराध का उनसे उत्तर पूछा जाए। एक भी अपराध के सिद्ध हो जाने पर सब अपराधों का उत्तर उससे मांगा जाए। यदि उसने बहुत बड़ी रकम गबन की है तो उससे सारी की सारी रकम वसूल की जाए। जिसने गबन करने की सरकार को सूचना दी हो, यदि उसकी सूचना सत्य सिद्ध हो तो उसको वसूल किए हुए धन का 6वां भाग मिले। यदि वह नौकर है तो उसको 12वां भाग दिया जाए। अधिक धन गबन करने की सूचना देने पर जो थोड़े धन गबन करने को ही सिद्ध कर सके उसको सिद्ध किए हुए धन का भाग ही मिले। यदि वह गबन करने के अपराध को सिद्ध न कर सके तो उस पर कोड़े पड़ें या उस पर सोने में जुर्माना किया जाए। उसको दंड से किसी भी हालत में मुक्त न किया जाए। यदि सूचना देने वाला अपराधी से मिलकर अपराध का निर्णय किसी दूसरे पर फेंक दे या अपने आप को किसी दूसरे तरीके से बचाने की कोशिश करे तो उसको मृत्यु दंड दिया जाए। प्रकरण 27 उपयुक्त परीक्षा। अमात्य के गुणों से युक्त संपूर्ण अध्यक्ष भिन्न भिन्न कामों में नियुक्त किए जाएं। मनुष्य के चित्त के स्थिर न होने से इन कामों की प्रतिदिन देखभाल करता रहे। मनुष्य घोड़े की तरह काम में जोतते ही बिगड़ने लगते हैं। यही कारण है कि उनके कार्य करने के साधन, स्थान, समय, कार्य, उत्पत्ति तथा शुद्ध लाभ के संबंध में सदा ही जानता रहे। वह लोग आपस में मिलें या झगड़े बिना ही आज्ञा के अनुसार काम करते रहें। यदि कहीं मिल गए हों तो रुपए खा जाएंगे और कहीं झगड़ गए तो सारा का सारा काम ही बिगाड़ देंगे। आपत्ति या बीमारी को छोड़कर स्वामी की आज्ञा के बिना वह कुछ भी नया काम ना करें। यदि वह लोग प्रमाद करें तो उन पर दैनिक भृत्ति का दुगना जुर्माना किया जाए। जो कहे हुए काम को उत्तमता के साथ करे उसको इज्जत के साथ साथ ऊंचा पद मिले। पुराने आचार्यों का मत है कि जो खर्चा तो अधिक करें और उसके बदले उतनी आमदनी ना करें वह राजस्व खा जाते हैं, और उससे उल्टा जो खर्च के अनुसार आमदनी इकट्ठी करे उनको ईमानदार समझना चाहिए। कौटिल्य का मत इनसे भिन्न है। वह इस बात को पता लगाने के लिए खुफिया पुलिस को ही उचित साधन समझते हैं। जो राजस्व कम प्रकट करता है वह एक प्रकार से राजा को ही खा रहा होता है।
यदि उससे यह सारा काम अज्ञानादिक हो गया हो तो उसको नुकसान अपनी ओर से भरना चाहिए। जो राजस्व दुगना प्रकट करता है वह प्रजा को लूटता तथा तंग करता है। यदि वह राजा के लिए अधिक धन इकट्ठा करके लावे तो न्यून अपराध होने पर आगे से उसको ऐसा बुरा काम करने से रोकना चाहिए। यदि अपराध बहुत अधिक हो तो उसको दंड देना चाहिए। जो खर्च को घटाकर आमदनी बढ़ाता है वह श्रमियों की मेहनत मजदूरी को खाता है। समय, काम, पदार्थ, मूल्य, तनख्वाह आदि जिस मात्रा में वह खाए उसी मात्रा में उसको राज्य दंड देना चाहिए। इसलिए जो जिस विभाग का शासक है वह भिन्न भिन्न कामों के वास्तविक जमा खर्च को संक्षेप या विस्तार से जाने और मूलहर, तादात्विक तथा कदर्य लोगों को रोकता रहे। मूलहर जो बाप दादा की संपत्ति को अन्याय से नष्ट कर दें उसको मूलहर कहते हैं। तादात्विक जो उत्पन्न पदार्थ या आमदनी के भविष्य का बिना विचार किए शीघ्र ही उपभोग कर डाले उसको तादात्विक या फिजूल खर्च कहते हैं। कदर्य जो नौकरों को या अपने आप को कष्ट देकर धन इकट्ठा करता है उसको कदर्य या कंजूस कहते हैं। जो कंजूस या कदर्य एक बहुत बड़ी आमदनी के स्थान का अध्यक्ष होकर प्राप्त आमदनी को घर में गाड़ देता है, नागरिकों या ग्रामीणों के पास रख देता है या शत्रु के राष्ट्र में पहुंचा देता है, खुफिया पुलिस के लोग उसके सलाहकार, दोस्त, नौकर चाकर, रिश्तेदार आदि के साथ साथ उसकी आमदनी खर्च का पूरा हाल जानते रहें। जो शत्रु के राष्ट्र के साथ संबंध रखता हो उस पर गुप्त हाल पूछा जाए और उसके बाद दुश्मन राजा की आज्ञा लेकर उसको मरवा दिया जाए। अध्यक्षों को चाहिए कि संख्यायक, लेखक, रूपदर्शक, नीवी ग्राहक तथा उत्तराध्यक्ष के साथ दोस्ती रखते हुए उनके कामों को करें। उत्तराध्यक्ष का तात्पर्य हाथी, घोड़े, रथ पर चढ़ने वाले लोगों के पीछे अंतवासी के रूप में और संख्यायक, लेखक आदि के पीछे खुफिया पुलिस के रूप में काम करने वाले लोगों से है। प्रत्येक राजकीय विभाग में थोड़े ही समय के लिए भिन्न भिन्न लोग नियत किए जाएं। जैसे जीभ पर रखी शहद का स्वाद न लेना कठिन है वैसे ही राज्य कर्मचारियों का राजकीय आमदनी का न खाना असंभव है। जैसे मछली पानी के अंदर पानी पीती हुई नहीं देखी जा सकती उसी प्रकार भिन्न भिन्न कामों के करवाने के लिए नौकरी पर रखे राज्य कर्मचारी रुपया खाते हुए नहीं पकड़े जा सकते। आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की चाल जानी जा सकती है परंतु छिपे हुए सरकारी नौकरों की चाल का जान लेना सर्वथा दुसाध्य है। जो राजकीय नौकर अन्याय से बहुत सा धन इकट्ठा करे उसका धन जब्त कर लिया जाए या उसको दूसरे काम पर नियुक्त कर दिया जाए। ऐसा यत्न किया जाए जिससे वह राजकीय आमदनी को न खाने पावें और जिन्होंने खाई हों उनको उगल दें। जो राजस्व का अपहरण न करते हों और न्यायपूर्वक उसको बढ़ाते हों उनको राजभक्त समझकर स्थिर रूप से राजकीय नौकरी मिलनी चाहिए।